हो सकता है 2000 साल चले। एक मैंने दुर्मत कलकत्ता से मंगवाया था जो 1 मिनट में 800 बार टैंपिंग करता है। उससे हमने बाद में पहले हाथवाड़े से फिर ऊपर से उससे किया है ताकि अच्छी तरह ढंग से मटेरियल फंस जाए। तो इसमें कोई पत्थर का इस्तेमाल नहीं है, ये बिल्कुल। आज हम आए हैं नानुंद में, और जो नानुंद में वाइट हाउस बन रहा है उसके जो ओनर है हमारे अंकल जी, उनसे बातचीत करवाते हैं। तो राम राम अंकल जी। राम राम। आपका नाम गांव बता दो एक बार। मेरा नाम जगबीर सिंह काजल है और मैं नानुंद का रहने वाला हूँ। इससे पहले मैंने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन करनाल में सर्विस की है एज एसोसिएट प्रोफेसर, और वहाँ से रिटायरमेंट के बाद कि अब क्या किया जाए, शहर में रह के इस ज़िंदगी को ऐसे ही बेकार क्यों जाने दें, तो इसलिए मैं गांव में आ गया। और क्योंकि ये तो एक छोटे से आदमी का सिर्फ यूं देसी ढंग से बनाने का एक प्रयास भर है, तो इसको इस ढंग से आप ना कहें तो ज़्यादा बेहतर। फिर भी अंकल जी जो बाहर से आते हैं, दूर से जो देखते हैं, उनको तो ऐसा ही लगता है कि ये व्हाइट हाउस की कॉपी बनाई है आपने। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसको कहते हैं रैमडार्थ हाउस। जब हम फर्मों में बांध के मटेरियल को जब हम कुटाई करके बनाते हैं तो उसे बोलते हैं रैमडार्थ हाउस। और इसकी लाइफ जो है दूसरे मकानों से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। यूँ मानिए कि इस मकान की कम से कम जो लाइफ है वो 1000 साल है। हो सकता है 2000 साल चले, क्योंकि आपस में मटेरियल इस ढंग से फंस जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। तो इसकी कवरेज है वो 1000 साल तक चलने की है। इसकी एज जो है कम से कम 1000 साल चलेंगी इन दीवारों की। बाकी मैंने इसके ऊपर जो लेंटर डाल दिया ये मेरी गलती है। इस पर मुझे रोतन डोम बनवाना चाहिए था, क्योंकि मिस्त्री के पास टाइम नहीं था, वो भागने के लिए तैयार बैठा था, तो इसलिए मैंने लेंटर डलवा दिया। और लेंटर जो ईंटों की छत जो मैं डलवाता उससे 4 गुना ज़्यादा महंगा वो डलवाता, तो जब तक ईंट रहती तब तक उसकी लाइफ रहती छत की। उसको हम तो रोतन इसमें डोम के नाम अंकल से जी, बोलते हैं। इसमें शुरू तो लेके अब तक है, कितना अब तक कितना खर्चा हो चुका है? खर्च जो एक्चुअली में पड़ना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा खर्च हो गया। और इसमें मेरे जो मिस्त्री हैं उसकी भागीदारी कुछ ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हमें सीमेंट 9% ही डालनी थी, जबकि इसमें सीमेंट जो 25% डाल दी उसने, और 5% मैंने चूना मिलवा दिया है इसमें, तो 30% हो गया। इसकी वजह से ये बहुत खर्च हो गया। अब मैं जो पिछला पोर्शन बनाऊंगा जो कि 2/3 बाकी है, उसमें मैं 12 से 13 या 14% चूना डालूंगा। चूना काफ़ी सस्ता पड़ता है, और उसकी जो कॉस्ट रहेगी वो हम जो 9 इंची दीवारें बनाते हैं उससे भी कम रहेगी, उससे भी कम रहेगी। और इसकी दीवारों की मोटाई जो है वो 2 फुट है। तो मैंने कई लोगों के कहते भी सुना है, कई मुंह से, कि ये जो मार्बल जो है, जो सिद्धू मूसे वाली जो कोठी है, वही मार्बल वही पत्थर आपने लगाया है, तो बहुत महंगा पत्थर है। नहीं, मैंने इसमें कोई मार्बल नहीं लगाया है। मैंने इसमें बजरी, स्टोन डस्ट, जिसे हम आम भाषा में क्रशर बोल देते हैं, 15% मिट्टी जो मेरे तालाब से निकली थी, ये तालाब बनवाया मैंने, और चूना और सीमेंट, बस यही डाला इसमें। और बस ये है कि उसको कूट कूट के बनाया। ईंट होती तो उनको तो सीमेंट के साथ जोड़ देते हैं। इसमें मटेरियल डाला, गीला सूखा मटेरियल बोलते हैं, ऐसा कि उसको अगर हम इतना गीला करें कि मुट्ठी में ऐसे लें, दबाएं, उसकी पिंडी बन जाए, और उसको हम 1 मीटर से डालें तो वो पूरा खिल खिल हो जाए। इस ढंग का गीला सूखा होता है। और उसे फिर दुर्मत से, हाथ वाले दुर्मत से, या मेरे पास जो है एक मैंने दुर्मत कलकत्ता से मंगवाया था जो 1 मिनट में 800 बार टैंपिंग करता है, उससे हमने बाद में पहले हाथवाड़े से फिर ऊपर से उससे किया है ताकि अच्छी तरह ढंग से मटेरियल फंस जाए। तो इसमें कोई पत्थर का इस्तेमाल नहीं है, ये बिल्कुल ये मटेरियल है जो मैंने आपको अभी बताया। ये दूर से जब देखा तो नू लग गया है, ये मतलब पत्थर है, अलग अलग पत्थर जो उनको जोड़ कर बनाया गया है। जब ये आपने शुरुआत की थी
तो ये कह रहे थे कि ये पत्थर है ये। नहीं, ये एक्चुअली में हम जब फर्मों को दो फर्में आपस में ऐसे ही खड़े किए 2 फुट की चौड़ाई पर, उसके बीच में ये सारा मटेरियल यानी बजरी, क्रशर कहें या स्टोन डस्ट और मिट्टी, चूना और सीमेंट, ये सब मिला के गीला सूखा करके इसके बीच में डालते हैं और फिर उन बुरमत से कुटाई करते हैं। तो ये शेप जब आती है तो ये बिल्कुल कंपैक्शन के बाद में यानी कुटाई के बाद में ये इस ढंग से आती है कि पत्थर की शेप लगती है, बाकी पत्थर नहीं है ये। तो नानुंद में जो जितने भी रहने वाले हैं नानुंद गांव के ऐसे हल्के के, वो इसको नानुंद का वाइट हाउस भी बोलते हैं। तो कुछ तो खास बात है इसीलिए इसको वाइट हाउस बोल रहे हैं। वाइट हाउस तो इसलिए बोल देते हैं, मैंने इस पे जो है वाइट वाश करा दी, जबकि लोग जो इसको रखते हैं, जो नेचुरल हाउसेज बनाते हैं, ये रेमडास हाउसेज बनाते हैं, वो इसको एज इट इज़ रखते हैं। इस पर किसी भी तरह की कोई जो है प्लास्टर नहीं कराते हैं और ये नहीं कराते हैं। पर क्योंकि वाइट कलर मुझे पसंद है, मेरे यहाँ पर भी हमारे जो मेरे पिताजी ने और मेरे काका से भी जो हवेली बनाई हुई थी, आज से 100 साल पुरानी है, वो भी वाइट ही थी। मैंने कुरुक्षेत्र मकान बनाया है तो उस पर भी मेरा पेंट वेंट वहाँ करवाया था, वाइट ही है। पर क्योंकि पेंट्स में जो है जहर ही है ये सब, जहाँ केमिकल इस्तेमाल होगा वहाँ वो जहर होता है, चाहे बच्चों के खिलौने ले लो, आप कुछ भी ले लो। तो यहाँ इसमें मैं नहीं चाहता था कि इसमें कोई भी इस ढंग का मटेरियल हो जिसमें केमिकल हो, तो इसलिए मैंने जो है अब कली जिसे कहते हैं या हम वाइट वाश कहते हैं, वो चूना की होती है और चूना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, नेचुरल मटेरियल है। तो ये करा दिया, इसलिए वाइट हो गया। वाइट हो गया तो वाइट हाउस एक आधे ने कहना शुरू कर दिया, पर मैं तो इसे वाइट हाउस नहीं कहता है, बिल्कुल सिंपल सा एक घर है। नहीं, ऐसा है जब हम देखते हैं इसको दूर से तो ऐसा ही लगता है कि ये जो नॉर्मल घर है उनसे ये कुछ यूनिक है, कुछ अटके है। हाँ, यूनिक है, हटके हैं तो यूनिक कह सकते हैं। हाँ, यूनिक है। यूनिक तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारी सबकी यूनिक पर्सनैलिटी है, दुनिया में कोई भी एक आदमी दूसरे से जैसा नहीं है, हम सब अलग अलग यूनिक है। तो यूनिक तो है ये, यूनिक इसलिए है कि यहाँ हरियाणा में कोई 2-4 लोगों ने ही बनाया इस ढंग का। एक तो खास तौर पे मोरनी हिल्स में बनाया है किसी लेडी ने, मैं उसकी वीडियो देखता हूँ। एक अभी सिरसा में बनाने जा रही है, जो हस्बैंड एंड वाइफ दोस्तों से वो आए थे बल्कि मेरे पास की जी सलाह वो हम चाहते हैं आप जैसा मकान बनाए, हमने वीडियो देखी थी। तो मैंने कहा आप इस ढंग से बनाइए, और इसके क्योंकि नेचुरल हाउसेज होते हैं, इसमें आपके सेहत के लिए हर मायने में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसलिए आप ऐसे ही मकान बनाएं जो हर 30 साल में 40 साल में मकान तोड़े या टूट जाए, ये कोई अच्छी बात थोड़ा है। इतनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत है ना, पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत है। एक बार बना दो, ठीक ढंग से सोच समझ के उसे बना दो कि उसमें सारी फैसिलिटीज़ हो, 500 साल बाद भी वो मॉडर्न ही लगे। तो इस ढंग से सोच समझ के आप बना दीजिए, बाकी हल्की फुल्की अमेंडमेंट हो सकती है बाद में भी। तो अंकल जी वो सामने जो तालाब है ये किस लिए बनाया आपने? ये तालाब मैंने खेती के लिए बनाया है, क्योंकि मैंने ड्रिप सिस्टम लगा रखा है। क्योंकि पानी जो है, जैसे ही चौधरी बंसीलाल ने हमें बहुत सारी कोशिश की उसने कि लोगों को बिजली दी जाए, लोग ट्यूबवेल लगाएं ताकि हमारी जो है कृषि में प्रगति हो। क्योंकि उन दिनों में हमारे यहाँ अनाज की बहुत भयंकर कमी थी और अमेरिका वगैरह ने हमें काफ़ी एक्सप्लॉइट भी किया था उन दिनों में। तो बिजली आई, रोड भी बनी उन दिनों में, तो लोगों ने जो है ज़मीन का पानी जो करोड़ों सालों में इकट्ठा हुआ तो उसे निकाल लिया बाहर। अब धीरे धीरे लोगों को इस ढंग से करना पड़ेगा, ड्रिप की तरफ आना पड़ेगा। पानी की कमी है, कम से कम पानी में हम ज़्यादा से ज़्यादा फसलें लें, जैसे इजराइल लेता है। तो ये ड्रिप सिस्टम एक्चुअली में उन्हीं की इन्वेंशन है। तो इसमें अंकल जी और कितने दिन कंप्लीट होने में लगे और कितना खर्चा और लगेगा इसको कंप्लीट होने में? लूँगा तो कंप्लीट जब भी
बजट परमिट करेगा मैं इसको शुरू करूँगा और 3-4 महीने में बन जाएगा जब भी शुरू करूँगा। ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। ये तो बस कई बार जो है ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जो हमें नहीं पता होता, वो आ जाती हैं ऐसे अड़चन, इसलिए थोड़ा डिले हो गया, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। तो वैसे 3-4 महीने में ये कंप्लीट हो सकता है। हाँ बस अगर वो मैं अभी ठेका दूंगा जो भी बनाने वाला है तो 3-4 महीने में complete कर जाएगा। एक मंजिल तो 3-4 महीने में हो जाएगी। बाकी अगर सेकंड फ्लोर भी बनाता हूँ और मैं थर्ड फ्लोर भी बनाता हूँ, ये मेरा इरादा है। बाकी पता नहीं क्या होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने लग जाएंगे, क्योंकि ऊपर फ्लोर जो मैं उसे घटाता जाऊँगा। आगे वाला पोर्शन पे नहीं होगा, पीछे वाले 2 बनाने का थर्ड फ्लोर जो बनेगा वो सिर्फ लास्ट वाले पोर्शन पे ही बनेगा। तो अंकल जी दिन में यहाँ पर तो यहाँ से गुजरते हैं लोग, वो काफ़ी देखा मैंने यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, तो कुछ यूनिक इसीलिए तो आते हैं। काफ़ी सारा दिन मुलाकात होती रहती है आपकी। हाँ लोग आते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप इसको इस ढंग से क्या बना रहे हो, कोई फैक्ट्री तो नहीं लगा रहा बेटा, तो वो इस ढंग से, या कोई धार्मिक जगह तो नहीं बना रहा। तो ये मेरा मकान है, रहने के लिए बनाया ताकि मेरा बुढ़ापा मैं यहाँ पे, मैं और मेरी वाइफ के यहाँ बूढ़े हैं, इस ढंग से बनाए कि सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास हों और हम नेचुरल इन्वायरमेंट को एंजॉय कर सकें, इसलिए ये ऐसा बनाया। तो शुरू में जब आपने बनाने के लिए शुरुआत की थी तो लोग इसे बोल रहे थे ये नानुद का वाइट हाउस है, और कई लोग बोल रहे थे कि जो सिद्धू मूसेवाले की कोठी है सेम टू सेम वो बनेगी। ना, इसे लोग क्या कहते हैं दूसरी बात है। मैं चाहूँगा कि इसे वाइट हाउस नाम ना दिया जाए एक, और सिद्धू तो मूसेवाला, इसमें क्या बुराई है? नानुद का वाइट हाउस है बोल सकते हैं हम लोग, क्या कुछ बुराई थोड़ी है इसमें। हाँ कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो जिसमें बहुत सारा पैसा लगे तब तो कहें तो कुछ बात भी है। अब मैं तो एक आम इंसान हूँ और ना मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, मैं तो सिर्फ ये लोगों के ये बताने के लिए कि हमारी आने वाली जनरेशन कम से कम पैसा खर्च करे, जिसे हम हिंदी में मितव्ययी कहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ डेवलप करे, और वो फैसिलिटीज़ जो सालों साल चले। इसलिए मैंने ये सब बढ़ाया, नहीं तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। कुरुक्षेत्र में मेरे पास हाउस है, मैं वहाँ रह सकता था, पेंशनर आदमी हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ये कि अपने गांव में जाऊँगा